प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक हैं और आज के क्लास के लिए हैं तैयार। हर मंजिल करीब नजर आएगी, कदम बढ़ाकर तो देखो। हर मंजिल करीब नजर आएगी, कदम बढ़ाकर तो देखो। जिंदगी में खुशियां छा जाएगी, खुशियां बांट कर तो देखो। खुशियां बांट कर तो देखो। जी हाँ बच्चों, इसी एहसास के साथ मैं जत्रुब राइक आज के क्लास में आप सबका स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हमने बस के नीचे बाघ पाठ पढ़ा। मुझे उम्मीद है कि आपने इसका अभ्यास जरूर किया होगा। बच्चों, जो पाठ आपको पढ़ाई जाती है, जो बात आपको बताई जाती है, उसका अभ्यास जरूर करें, क्योंकि आप जितना अभ्यास करेंगे उतना ही सीख पाएंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने कहा कि पिछली क्लास में हमने बस के नीचे बाघ पाठ पढ़ ली थी। आज हम इसी पाठ पर आधारित अभ्यास कार्य करेंगे, लेकिन अभ्यास कार्य करने से पहले क्यों ना इस कहानी को एक बार सुन लिया जाए, जिससे अभ्यास कार्य करने में आपको सुविधा होगी। तो देर किस बात की है, चलिए सुनते हैं कहानी। प्यारे बच्चों, एक बार की बात है, एक जंगल में एक बाघ का बच्चा खेल रहा था। जिस तरह आप घर में खेलते हैं, ठीक उसी तरह बाघ का बच्चा जंगल में खेल रहा था। खेलते खेलते वह पास के ही सड़क पर निकल आया। सड़क पर उसने देखा कि एक बस खड़ी है। सड़क पर क्या खड़ी है? एक बस खड़ी है। वह बस के करीब गया और बस के भीतर घुस गया। बस के अंदर बहुत से लोग बैठे थे। आप भी बस की सवारी करते हैं, आपको भी बस के बारे में जरूर जानकारी होगी। जैसे ही बाघ के बच्चे को लोगों ने देखा, सब डर गए। बाघ के बच्चे ने देखा कि सामने वाली सीट पर दो छोटी लड़कियां बैठी थी। सामने वाली सीट पर कितनी लड़कियां बैठी थी? दो छोटी लड़कियां बैठी थी। और दाहिनी ओर एक व्यक्ति बैठा हुआ था। जानते हो वह व्यक्ति कौन था? वह व्यक्ति बस का चालक यानी कि ड्राइवर था। ठीक है, सब लोग घबरा गए। बाघ को देखने से तो कोई भी घबरा ही जाएगा, डर जाएगा। सबसे पहले बस का चालक ड्राइवर अपनी जगह से उठा और अपनी दाहिनी ओर जो दरवाजा था उससे कूदकर बाहर निकल गया। बस में जो लोग बैठे थे वे भी बहुत घबरा गए और पिछली दरवाजे से बाहर निकल गए। अब बाघ का बच्चा सोच रहा है कि भाई ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। थोड़ी देर में बाघ का बच्चा भी नीचे उतर गया और सामने वाले पहिए के पास दुबक कर बैठ गया। वह भी कुछ घबराया हुआ था, क्योंकि लोग भाग रहे हैं, इसलिए वह भी नीचे उतरकर बस के सामने वाले पहिए के पास दुबक कर डर कर बैठ गया। लेकिन बाघ के बच्चे को वहां पर अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वह अकेला था वहां पे। इसलिए वह फिर से बस के अंदर घुस गया और बस ड्राइवर के सीट पर जाकर बैठ गया। क्या बाघ का बच्चा बस चलाना चाहता था? नहीं, शायद उसे वह जगह पसंद आया हो, इसलिए वह उस जगह पर बैठ गया और दाहिनी ओर देखने लगा। उसने देखा कि सामने से एक दूसरी बस आ रही है। सामने से क्या आ रही थी? एक दूसरी बस आ रही थी। उसमें बहुत से लोग बैठे हुए थे। बाघ के बच्चे ने सोचा
इस बस में इतने लोग बैठे हैं और जिस बस में मैं बैठा हूं उसमें कोई भी नहीं है, ऐसा क्यों है? वह सोचता रहा। वह यह नहीं सोच पा रहा था कि जिस बस में बैठा है वहां के सभी यात्री तो उसी से डरकर बाहर भाग गए। ठीक है बच्चों, तो जिस बस में बाघ का बच्चा बैठा था उस बस के यात्री किससे डर के भागे? उस बस के यात्री बाघ के बच्चे से डरकर बाहर भाग गए। क्यों? यादें ताजी हो गई ना? तो प्यारे बच्चों, चलिए आरंभ करते हैं अभ्यास कार्य। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जिस पाठ का आज हम अभ्यास कार्य करने वाले हैं उसका नाम है बस के नीचे बाघ। यह रहा पहला अभ्यास। अभ्यास का नाम है ऐसा क्यों। प्रश्न क, बस के नीचे पहुंचकर छोटे बाघ को अच्छा क्यों नहीं लगा? उत्तर है, बस के नीचे पहुंचकर छोटे बाघ को इसलिए अच्छा नहीं लगा क्योंकि वहां देखने के लिए कुछ नहीं था और वह अकेला भी हो गया था। बच्चों, जैसे कि मैंने पहले बताया कि बस के नीचे उतरकर बाघ के बच्चे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि वह अकेला ही रह गया था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, क्या तुमने कभी किसी बस या जीप से नीचे झांक कर देखा है? तुम्हें वहां क्या दिखाई दिया? आप यहां पर इस प्रश्न का उत्तर देख सकते हैं। हाँ, मैंने कई बार खड़ी बस के नीचे झांक कर देखा है। वहां से इंजन का हिस्सा दिखाई देता है। बच्चों, वैसे तो आप में से कई लोगों ने बस के इंजन को देखा होगा, लेकिन आप ध्यान रखिए कि जब कोई गाड़ी खड़ी रहती है तो उसके नीचे झांक कर नहीं देखना चाहिए क्योंकि कोई भी घटना घट सकती है। हाँ, अगर गाड़ी चलाने वाला कोई बड़ा व्यक्ति है तो उसे जरूर एक बार गाड़ी के नीचे झांक कर देखना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि उसके नीचे कोई जानवर बैठा हो। बिना देखे अगर गाड़ी चालक गाड़ी चला देता है तो जो भी जानवर नीचे बैठा है उसके साथ दुर्घटना घट सकती है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह रहा ग प्रश्न, बस के अगले हिस्से से घर घर की आवाज क्यों आ रही थी? आप यहां पर उत्तर देख सकते हैं। बस के अगले हिस्से से घर घर की आवाज इसलिए आ रही थी क्योंकि बस के अगले हिस्से में इंजन था। आप यह जानते ही हैं कि बस के अगले हिस्से में इंजन होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह रहा घ प्रश्न, बस में ज्यादातर लोग दाईं तरफ क्यों बैठे थे? बच्चों, जब आप बस में सफर करते हैं तो किस ओर बैठते हैं? आप उसी ओर बैठेंगे जहां सीट खाली है, लेकिन यहां पर पूछा गया है कि बस के दाईं ओर अधिक लोग क्यों बैठे थे? आप लोगों ने देखा होगा कि बस के दाईं ओर अधिक सीट होती है, अधिक लोगों के बैठने की व्यवस्था होती है, इसलिए बस के दाईं ओर अधिक लोग बैठे थे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, बस में इतने सारे लोग बैठे थे पर बाघ का ध्यान दो छोटी लड़कियों पर ही गया, क्यों? कहानी सोचकर बताइए कि ऐसा क्यों हुआ होगा। बाघ जैसे ही बस के अंदर घुसा तो सामने वाली सीट पर दो लड़कियां बैठी थी, इसलिए बाघ का ध्यान उन
दो छोटी लड़कियों पर सबसे पहले पढ़ा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले अभ्यास की ओर। अभ्यास का नाम है तो क्या होता। क, अगर बाघ बस की छत पर चढ़ जाता तो उसे दुनिया कैसी दिखाई देती। जब आप किसी ऊंचे स्थान पर चढ़ते हैं तो आपको नीचे का नजारा कैसे दिखाई देता है। अब जानिए इस उत्तर को पढ़कर। उसे सब कुछ बहुत अच्छा और साफ साफ दिखाई देता। वह महसूस करता कि वह सबसे ऊंचा है। बस के ऊपर यानी कि बस के छत पर अगर बाघ का बच्चा बैठता तो उसे नीचे की हर चीज साफ साफ नजर आती और उसे महसूस होता कि वह सबसे ऊंची स्थान पर बैठा है। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है, आसपास के लोग क्या करते अगर बाघ का बच्चा बस के छत पर बैठा होता तो आसपास के लोग क्या करते। आप यहां पर उत्तर देख सकते हैं। आसपास के लोग बस के अंदर बैठ जाते थे और दरवाजे खिड़कियां अंदर से बंद कर लेते। बस के बाहर जो लोग होते बाघ को हैरानी से देखते। जो लोग बस के आसपास थे वे तो जल्दी से बस के अंदर बैठ जाते और दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेते। क्यों बंद कर लेते? क्योंकि बाघ के बच्चे से सबको डर लगता और जो लोग दूर से देखते उनको हैरानी होती कि एक बाघ का बच्चा बस के छत पर बैठा है। अब बढ़ते हैं आगे। यह रहा अगला अभ्यास। अभ्यास का नाम है क्या समझे। सामने की सीट पर बैठा आदमी उठा और अपनी दाहिनी ओर वाला दरवाजा खोलकर बाहर कूद गया। बच्चों, जैसे कि कहानी आपने सुनी और उसमें यह भी जाना कि सामने की सीट पर जो व्यक्ति बैठा था वह अपनी दाहिनी ओर की दरवाजा खोलकर बाहर कूद गया। इसी पर आधारित प्रश्न है, यह व्यक्ति कौन था। सोचिए सोचिए, यह व्यक्ति कौन था जो बस की दाहिनी ओर की दरवाजा खोलकर बाहर कूदा। कौन था वह बस चालक यानी कि बस का ड्राइवर था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बस में कितने दरवाजे थे। बस में कितने दरवाजे थे। बच्चों, आप जरूर बस की यात्रा करते होंगे तो आपको मालूम होगा कि एक बस में कितने दरवाजे होते हैं। एक बस में 3 दरवाजे होते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर देखिए सामने 2 दरवाजे हैं। ठीक है, ठीक दाहिने ओर और एक दरवाजा होता है जिससे बस का ड्राइवर उतरता भी है और चढ़ता भी है। अब बढ़ते हैं आगे। आगे क्या हुआ होगा, कहानी सुनाओ। बच्चों, आपको याद होगा कि जब बाघ के बच्चे से डरकर सभी लोग बाहर चले गए तो बाघ का बच्चा बस में ही कुछ देर था, एक बार उतरा, फिर बस में चढ़ गया और कुछ देर तक बस के अंदर ही था। तो हो सकता है कि कुछ देर तक बस के अंदर वो खेलने लगा होगा और आपको यह भी याद होगा कि उसने बाहर देखा कि एक बस सामने से आ रही है। हो सकता है कि बाकी यात्री उस बस को रोककर उसमें चढ़ गए होंगे और
बाघ का बच्चा भी कुछ देर के बाद जंगल की ओर चला गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। प्रश्न को देखिए। बस में बैठे लोग बाघ के बच्चे से डर रहे थे। बाघ भी उन लोगों से डर रहा था। सोचो इन्हें कैसा लगता होगा जब कोई इनसे डर जाता है। बच्चों यहां पर आप देख सकते हैं यह क्या है, यहां पर देखिए लिखा हुआ है छिपकली, और इसको आप देखते होंगे, आपके घर में भी होगा। ठीक है, जिस प्रकार से बस में बैठे लोग बाघ के बच्चे को देखकर डर गए, उसी प्रकार कुछ अन्य जीव जंतु को भी देखकर लोग डरते हैं। अगर उन्हें देखकर लोग डरते हैं तो उन जीव जंतुओं को कैसा लगता होगा, इसी के बारे में हम यहां पर देखेंगे। छिपकली को कैसा लगता होगा? छिपकली सोचती होगी मैं तो खाना तलाश रही थी और यह मुझे देखकर डर रहा है। मैंने ऐसा क्या किया जो यह मुझसे डर रहा है? आप देखते हैं ना घर में, घर के छत पर बहुत सारी छिपकलियां होती है अपनी भोजन के तलाश में, लेकिन कुछ लोग छिपकली से डर जाते हैं। डरते हैं ना? कहीं आप तो नहीं डरते? अरे भाई, छिपकली से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे। इसे तो आप पहचानते हैं, यह है कुत्ता। ठीक है ना? कुत्ता से अगर कोई डरता है तो वह क्या सोचता होगा? मनुष्य हमसे डरते क्यों हैं? कुत्ता सोचता होगा कि मनुष्य हमसे डरते क्यों हैं, हमें इनके साथ खेलना कूदना अच्छा लगता है। मैं इस बच्चे के पास खेलने जा रहा था। घर में कोई बच्चा रहा होगा, उसके साथ खेलने के लिए कुत्ता जा रहा था और यह डर कर भाग रहा है। मतलब कुत्ते को देखकर बच्चा डरकर भाग रहा है, क्योंकि वह सोच रहा होगा कि कुत्ता उसे काट देगा। ठीक है बच्चों, कहा जाता है ना कि कुत्ता बहुत ही वफादार पशु है, तो कुत्ते से डरने की जरूरत नहीं है, उससे दोस्ती कीजिए। अगर आप उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे तो कुत्ता भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आगे देखते हैं क्या है। इसे भी देखिए, कौन है? चूहा महाराज। आपके घर में भी होगा, आपके नोटबुक को या बुक को कुतर कुतर कर खाता होगा। ठीक है ना? इसलिए संभाल के रखिएगा। अगर चूहा से कोई डरता है, चूहा क्या सोचता होगा, देखते हैं। अरे मैं तो अपनी मस्ती में चल रहा था। चूहा क्या सोचेगा? मैं तो अपनी मस्ती में चल रहा था। आपने देखा होगा चूहा यहां से वहां दौड़ते रहता है, परंतु यही बीच में आ गया। यही बीच में आ गया मतलब कोई व्यक्ति बीच में आ गया, इसने मुझे डरा दिया और दोष मुझ पर मर रहा है। यानी कि यही मेरे सामने आ गया जिससे मैं डर गया और इसे लग रहा है कि मैंने उसे डरा दिया। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि जानवर बेवजह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। मान लीजिए किसी चूहे से बिल्ली मौसी डर जाती। आमतौर पर बिल्ली से चूहा डरता है, लेकिन मान लीजिए बिल्ली जो है चूहा से डर जाती तो चूहा क्या सोचता? अरे वाह, मजा आ गया, बिल्ली मुझसे डर गई, है ना? तो बढ़ते हैं आगे। अब यह रहा सांप। भाई सांप का तो नाम लेते ही सबकी हालत खराब हो जाती है, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जिस तरह से हम सांप से डरते हैं, सांप भी हमसे डरते हैं। ठीक है, इसलिए सांप से जितना हो सके दूर ही रहिए।
हालांकि यहां पर सांप, जबकि सांप यहां पर क्या कह रहा है कि मैं सोचता हूं कि सभी सांप में जहर नहीं होता है। सांप अपने आप से कह रहा है, लेकिन लोग मुझसे डरते हैं। बच्चों, सांप में जहर है या नहीं है हमें नहीं पता है, इसलिए सांप से दूर रहिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। बाघ डर कर बस के नीचे दुबक गया। तुम डर लगने पर क्या करते हो? कहां दुबकते हो? बच्चों, आपने पढ़ा था कि बाघ का बच्चा डर कर बस के सामने वाले पहिए के पास दुबक कर बैठ गया। आप भी कभी कभी डर जाते हैं, तो जब आप डरते हैं तो क्या करते हैं? आमतौर पर जब भी हमें डर लगता है तो हम क्या करते हैं? अपनी माँ के पीछे जाकर छिप जाते हैं, क्योंकि हमें विश्वास है कि माँ किसी भी तरह हमें बचा लेगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। बाघ से सब डरते हैं, पर इस कहानी में लोग बाघ के बच्चे से भी डर गए। ऐसा क्यों हुआ? बच्चों, यहां पर यह कहा जा रहा है कि बाघ से सब लोग डरते हैं, लेकिन इस कहानी में बाघ के बच्चे से लोग क्यों डर गए? अरे भाई, बाघ तो बाघ होता है, चाहे वो बाघ हो या उसका बच्चा। इसलिए बाघ का नाम सुनते ही लोगों की हालत खराब हो जाती है और बाघ के बच्चे से लोग डर गए। आगे बढ़ते हैं। अभ्यास का नाम है अनोखी दीवार। बस के सामने वाली दीवार अलग तरह की थी, उसके आर पार देखा जा सकता था। प्रश्न है, वह दीवार क्या थी? आपको ज्ञात होगा कि वह दीवार क्या थी। वह दीवार कांच की थी, जिसके आर पार आसानी से देख सकते हैं। बच्चों, आपने बस में जरूर देखा होगा कि सामने एक कांच होती है, जिससे ड्राइवर सामने देखकर गाड़ी चलाता है। इस कांच के दोनों ओर से देखा जा सकता है। आर पार का मतलब बाहर से भी अंदर जो कुछ है उसे देखा जा सकता है, और अंदर से सड़क को देखा जा सकता है। दूसरा प्रश्न इसी में है, किन किन चीजों के आर पार देखा जा सकता है? अब आपको यह बताना है कि किन किन चीजों से आप इस पार से उस पार देख सकते हैं। तो वे चीज है, कांच से बनी दीवार, जैसे कि बस में दीवार होती है, कांच से बनी दीवार होती है, आप जानते हैं। पारदर्शी प्लास्टिक की चादर से, जो प्लास्टिक का पन्नी होता है उससे भी आप बाहर देख सकते हैं, आपने देखा भी होगा। पानी के आर पार देखा जा सकता है, पानी के आर पार भी हम देख सकते हैं। बच्चों, इसके अतिरिक्त अगर आप ऐसी कोई वस्तु का नाम जानते हैं जिसके आर पार देखा जा सकता है, तो उसका नाम भी आप लिख सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, किन किन चीजों के आर पार नहीं देखा जा सकता है? इससे पहले आपने देखा कि कुछ ऐसी वस्तुएं होती है जिसके आर पार हम आसानी से देख सकते हैं। अब यहां पूछा जा रहा है कि ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जिसके आर पार आप नहीं देख सकते। जैसे आपके घर के दीवार है, उसके आर पार नहीं देखा जा सकता है, ठीक है। लकड़ी है, लोहा है, इन आदि वस्तुओं के आर पार देखा नहीं जा सकता है। इसके अतिरिक्त भी कुछ वस्तुओं का नाम आपको ज्ञात है, कुछ वस्तु आप जानते हैं जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता है, तो उन वस्तुओं का नाम भी आप लिख सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। अभ्यास का नाम है शब्दों का खेल।
बच्चों, खेल तो आपको पसंद होगा ही। अरे भाई, खेल तो मुझे भी पसंद है। आप फुटबॉल, लूडो, कैरम बोर्ड आदि खेलते हैं। तो आज हम उन खेलों की बात नहीं करेंगे, हम खेलेंगे शब्दों का खेल। बच्चों, अंत्याक्षरी का खेल तो आप जरूर खेले होंगे, लेकिन फिर भी मैं एक बार इसका नियम बता देता हूं। इस खेल में एक शब्द बोला जाता है और शब्द के आखिरी अक्षर से नया शब्द बनाना होता है। तो आपको शायद इस खेल का नियम पता चल ही गया होगा। आज का खेल आरंभ किया जाए। उदाहरण देख लेते पहले। बाघ। बाघ देखिए, बाघ शब्द में आखिरी अक्षर क्या है? घ है। तो घ से आपको एक नया शब्द बनाना है। घ से क्या बनाया गया यहां पर देखिए? घर। घर शब्द में आखिरी अक्षर क्या है? र। र से आपको एक नया शब्द बनाना है। र से रुमाल। इस खेल को हम आगे बढ़ाते हैं। अब रुमाल शब्द में आखिरी अक्षर क्या है? ल है। तो ल से हम एक नया शब्द बनाएंगे। आप बनाने की कोशिश कीजिए। हाँ, ल से क्या होगा? लाल। लाल एक रंग का नाम है। लाल शब्द में भी देखिए आखिरी अक्षर क्या है? ल है। ल से फिर से हम एक नया शब्द बनाएंगे। शब्द है लंगूर। बच्चों, लंगूर एक पशु का नाम है, ठीक है। अब लंगूर शब्द में भी आखिरी अक्षर क्या है? आखिरी अक्षर है र। तो र से एक नया शब्द बनाइए। सोचिए सोचिए। नया शब्द होगा रीता। रीता एक लड़की का नाम है। बहुत सारे शब्द बनेंगे र से, ठीक है। उसी में से एक शब्द रीता बनाया गया है। अब रीता शब्द में आखिरी अक्षर क्या है? इस शब्द में आखिरी अक्षर है त। अब त से हम एक नया शब्द बनाएंगे। कोशिश कीजिए। त से तोता। तोता हूं मैं, तोता हूं, हरे रंग का होता हूं। अब देखिए, तोता शब्द में भी आखिरी शब्द फिर से त आ गया, ठीक है। अब त से एक नया शब्द बनाना है। बनाइए बनाइए। ये फल का नाम आसानी से बन जाएगा और वह शब्द होगा तरबूज, ठीक है। आया ना मजा इस खेल में? तो इस खेल को आप घर में जारी रखिए। खेल खेलते रहिए और नए नए शब्द सीखते रहिए। अब बढ़ते हैं आगे। अभ्यास का नाम है कहानी से आगे। कहानी से आगे। तुम्हारे घर या स्कूल के आसपास कौन कौन से जानवर या पक्षी नजर आते हैं? पता करो। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आपके घर के आसपास कौन कौन से जानवर नजर आते हैं। या तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, आप इस चित्र को जरूर पहचानते होंगे। यह है गाय, ठीक है ना। आप इसे भी अच्छी तरह से जानते हैं, आपके घर में जरूर होगा। यह है कुत्ता। आप यहां पर देख सकते हैं कौन है? बिल्ली मौसी का चित्र है। आप में से कई लोगों के घर में जरूर बिल्ली होगी। अब यहां पर देखिए चूहा। चूहा भी करीब करीब सबके घर में होता ही है। इसके अतिरिक्त भी अब आप अन्य जानवरों के बारे में जरूर जानते होंगे जो आपके घर के आसपास घूमता हुआ आपको नजर आता होगा। तो उन जानवरों का नाम भी आप लिखिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपके घर के आसपास कौन कौन से पक्षी आपको दिखाई देते हैं। पक्षी में तोता। तोता तो आप कई बार देखे होंगे, ठीक है। फिर मैना। मैना भी
आपके घर के आसपास आपने जरूर देखी होगी। बुलबुल, बुलबुल भी आपने जरूर देखी होगी। बुलबुल के बारे में हमने अपने पाठ में बहुत सारी बातें की थी। ठीक है, तो इन पक्षियों को आप जरूर देखते होंगे। इन पक्षियों के अतिरिक्त भी आप और कई पक्षियां देखते होंगे, तो आप उन पक्षियों का नाम भी जरूर लिखिएगा। यह रहा अगला अभ्यास। अभ्यास का नाम है कितने पहिए। कुछ गाड़ियों में 2 पहिए होते हैं, कुछ में 3 और कुछ में 4। कक्षा में बातचीत करो और नीचे सही खानों में गाड़ियों के नाम लिखो। प्यारे बच्चों, यहाँ पर 3 खाने बने हुए हैं। पहले खाने में ऐसे गाड़ियों का नाम लिखना है जिसके 2 पहिए होते हैं, और दूसरे खाने में ऐसे गाड़ियों का नाम आपको लिखना है जिसके 3 पहिए होते हैं। तीसरे खाने में ऐसे गाड़ियों का नाम आपको लिखना है जिसके 4 पहिए होते हैं। हम एक एक को देखते हैं, बढ़ते हैं आगे। यहां पर आप देख सकते हैं 2 पहिए। देखिए, ये साइकिल है। आप में से कई लोगों के घर में साइकिल जरूर होगा। अब यहां पर देखिए स्कूटी, पहचानते हैं ना इस चित्र को, स्कूटी है, और यहां मोटर साइकिल। ठीक है, इन तीनों वाहनों में कितने पहिए हैं? साइकिल भी एक तरह का वाहन है, इसमें आप चढ़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। कितने पहिए हैं इसमें? 2 हैं, आप देख सकते हैं। इसमें भी 2 पहिए हैं। मोटरसाइकिल में भी 2 पहिए हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि 3 पहिए वाले गाड़ी कौन कौन से हैं। इसे तो आप अच्छी तरह से पहचानते हैं, आप इसमें सवारी करते हैं। क्या है यह है ऑटो रिक्शा। इसमें 3 पहिए हैं। आपको तीसरा पहिया नजर नहीं आ रहा है। यहाँ एक पहिया है, यहाँ, और इसके ठीक विपरीत और एक पहिया है। कुल मिलाकर ऑटो रिक्शा में 3 पहिए होते हैं। इसे देखिए, यहां पर तो यह नहीं है, लेकिन आप टीवी में जरूर देखे होंगे। यह भी एक तरह का वाहन है। इसमें भी लोग बैठकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। ये साइकिल रिक्शा है। ठीक है, यहां पर एक पहिया है, यहां पर एक पहिया है, और इसके विपरीत दिशा में और एक पहिया है। आप में से अगर कोई मुख्य भूमि गए होंगे तो इसे जरूर देखा होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि 4 पहिए वाले गाड़ियां कौन कौन से हैं। आप यहां पर देख रहे हैं, देखिए आपको कार में सामने 2 पहिए नजर आ रहे हैं। इस पहिए के विपरीत दिशा में भी एक पहिया है, और इस पहिए के विपरीत दिशा में भी एक पहिया है। तो कुल कितने पहिए हुए? 4 पहिए। आप कार देखे होंगे, अच्छी तरह से इसके बारे में जानते हैं। ठीक उसी प्रकार यहां पर भी 4 पहिए हैं। आप बोल सकते हैं कि यहां भी एक है, 5 पहिया हो गया, लेकिन एक साथ 4 पहियों का प्रयोग होता है, इसलिए जीप जो है 4 पहिया वाला गाड़ी है। प्यारे बच्चों, आपने बस के नीचे बाघ का अभ्यास कार्य अच्छी तरह से कर ली। मुझे उम्मीद है कि आप इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आप इसका अभ्यास जरूर कीजिए, और आपके घर के आसपास जो जानवर या पक्षी आपको नजर आते हैं उनका नाम लिखिए और चित्र भी बनाइए। अच्छा बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अगली क्लास में नए उमंग के साथ, नए पाठ के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक आप अपने घर के आसपास
साफ सफाई रखिए, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। नमस्कार।